नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं या आपके हस्तरेखाओं के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 30 वर्षीय फीमेल हैंड है, मैरिड हैं ये और प्राइवेट टीचर की जॉब कर रही हैं फ़िलहाल। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी इनके अच्छा है, गुलाबी रंग हमेशा सकारात्मकता के लिए जाना जाता है। इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे तो लंबाई इनकी काफ़ी अच्छी लंबाई है। तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ के दिल और दिमाग के बेहतरीन संतुलन से लेते हैं। अभी इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे। सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी इतनी अच्छी लंबाई हो जाती है बुध फिंगर की कि वह सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक हो जाए, तो ऐसे लोगों में मैनेजमेंट का गुण बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। चीज़ों को अच्छे तरीके से करीने से रखना, रिश्तों को अहमियत देना, आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। वाणी काफ़ी अच्छी होती है और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा भाषाएं भी अच्छे तरीके से आती हैं। और इसके साथ ही यह एक बहुत ही अच्छे मन मस्तिष्क के मालिक होते हैं ऐसे लोग, जब ऐसी बुध फिंगर हो जाती है। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। ये दोनों फिंगर की लंबाई और मोटाई जब अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आता। यह एक तरह का गॉड गिफ्ट होता है जब भी इस तरह की फिंगर होती है किसी की। तो इनके साथ भी यह बात ज़रूर रहेगी। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे इनके लाइफ में, किसी भी एंगल से इनको तन का, मन का, धन का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि इनको ऐसा कभी लगे कि ईश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। ऐसा कभी भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं होता है। शनि फिंगर की बात करेंगे तो इसकी भी लंबाई मोटाई अच्छी है। थोड़ी सी बेंड हो रही है यह सूर्य फिंगर की तरफ, तो जो इस बात का इंडिकेशन है कि इनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा ज़रूर होगा, गुस्सैल स्वभाव की ये ज़रूर होंगी। इनसे मैंने इस विषय में पूछा कि ये उंगलियों में जो गैप है ये हमेशा रहती है, तो इन्होंने कुछ इस तरह से इसका उत्तर दिया कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो उस हिसाब से ही मैं इन्हें बताना चाहता हूँ अब कि ये गैप जब आ जाती है तो ऐसे लोगों को किसी के बंधन में रह के कार्य करना, काम करना नहीं अच्छा लगता। टोका टाकी किसी की पसंद नहीं होती। अपने मन मर्जी के मालिक ऐसे लोग होते हैं। ये गैप जब आ जाती है इस तरह से तो फिर ऐसे में अपने भाई और पिता से मनमुटाव या दूरी, दो में से एक बातें ज़रूर रहती है। अब ये अपने शादी हो चुकी है इनकी, सीधी सी बात है, और पिता से भाई से दूरी तो है निश्चित रूप से, लेकिन यह बात मैं कह सकता हूँ कि इनकी अपने पिता से और भाई से बहुत अधिक वैचारिक मेलजोल नहीं होगा। यह इंडिकेशन इनकी सन फिंगर और सैटर्न फिंगर दे रही है। ये गैप जब आ जाती है इस तरह से तो ऐसा देखा गया है कि लाइफ पार्टनर से भी थोड़े मनमुटाव ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। रुपया पैसा हाथ में टिकने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं इनको, ये गैप क्योंकि सभी फिंगरों पर दिखाई दे रही है। गुरु फिंगर पर थोड़ा सा झुकाव है, जुपिटर फिंगर का। तो ऐसा भी होता है कई बार मन में अकेलेपन की भावना, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव, इस तरह की भावनाएं मन में आ जाती हैं। अंगूठा लंबा अच्छा है, पीछे की ओर झुका हुआ है, तो व्यवहारिक भी है अवश्य ही है। इच्छा शक्ति इनकी बेहद मजबूत है और तर्क शक्ति भी इनकी बहुत अच्छी है। अपनी बात किसी को भी बहुत अच्छे से समझा लेना, मनवा लेना, इनका यह एक विशेष गुण माना जाएगा। मैरिड लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, लेकिन
संतान सुख में इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। संतान सुख तो है इनके लाइफ में, लेकिन साथ ही में थोड़ी प्रॉब्लम भी इनकी शो होती है। उसके अन्य कारण भी है जिनका जिक्र मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा ज़रूर करूँगा। तो अब देखेंगे इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत अच्छी संख्या में नहीं है, तो इनके सभी माउंटों पर एनर्जी का लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। इनका एक क्वेश्चन भी है कि सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनके काफ़ी सारे माउंट डिस्टर्ब चल रहे हैं, अच्छी रेखाएं भी नहीं चल रही हैं। तो सरकारी जॉब के विषय में आगे ज़रूर कहूँगा। एकदम से संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता, यह भी इनका हाथ देखकर कह सकता हूँ मैं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है लेकिन कम है। अब इसका कारण क्या है, उपाय क्या है, यह भी मैं आगे ज़रूर बताऊँगा। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। बुध माउंट, मर्क्यूरी माउंट बढ़िया है। जिस प्रोफेशन में है ये, उसके लिए भी ये माउंट अच्छा खासा मायने रखता है। तो माउंट का उभार अच्छा है, रेखाएं भी खड़ी हैं, तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम फ़िलहाल उतनी ज़्यादा लाइफ में नहीं है। अब सन माउंट की अगर बात करेंगे तो सन माउंट इनका डिस्टर्ब है। जिस जॉब की बात करी इन्होंने, सरकारी जॉब, उसके लिए सन माउंट को विशेष रूप से देखा जाता है। सूर्य पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो सरकारी जॉब के लिए देखा जाता है। जिनको भी एक अच्छी सरकारी जॉब मिलती है उसमें वो सक्सेस होते हैं, उनका सन माउंट और सन लाइन काफ़ी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इनका सन माउंट उतना अच्छा नहीं है और सन लाइन में भी वह स्पष्टता, वह बात नहीं है कि सरकारी जॉब के लिए कहा जा सके कि हाँ निश्चित रूप से मिलेगी। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत की बात अगर करेंगे तो शनि पर्वत भी एक मध्यम शनि पर्वत है, ना बहुत उभार ना बहुत अधिक दबाव, लेकिन जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं 50+ की बाद में रुपये पैसे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में अधिकतर नहीं होती। किसी न किसी जरिए से रुपया पैसा आते रहता है, तो रुपये पैसे के हिसाब से लाइनें इनके शनि पर्वत पर अच्छी चल रही हैं। अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। तो गुरु पर्वत इनका बढ़िया है। जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है, इंडेक्स फिंगर लंबी होती है, तो ऐसी महिलाएं या पुरुष, ऐसे लोगों में प्रतिनिधित्व की क्षमता जो होती है अच्छी खासी होती है। अब यह टीचर है, टीचर का काम ही होता है 40-50 बच्चों को गाइड करना। तो यह लीडरशिप क्वालिटी तो इनके भीतर काफ़ी अच्छी है। और साथ ही जब ऐसा उभार हो जाता है गुरु पर्वत पर, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाओं को खाना अच्छे तरीके से बनाना आता है, अच्छा खाना खाना भी इनको अच्छा लगता है और अच्छा खिलाना भी अच्छा लगता है। यह गुण भी विशेष होता है गुरु पर्वत पर जब उभार होता है किसी, विशेषकर किसी महिला के, और इंडेक्स फिंगर इतनी लंबी जब हो जाती है तब। तो यह एक अच्छा माना जाएगा, इनके अच्छा लक्षण इनके हाथ में ये माना जाएगा। धार्मिकता की भावना इनके भीतर अच्छी खासी है। इनकम्प्लीट सगुरु वलय बनता हुआ भी इनके हाथ में लगता है। तो अब देखेंगे इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल का उभार ठीक ठाक कह सकते हैं, बाहरी मंगल का उभार भी इनके अच्छा है। कभी कभार ऐसी स्थिति बन सकती है अनावश्यक वाद विवाद वाली स्थिति, लेकिन उस स्थिति में उतना ज़्यादा नेगेटिव पावर नहीं होगा। आड़ी लाइनें हैं थोड़ी, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है। मन में आत्मविश्वास को बताती है। इस तरह का मार्स माउंट मंगल पर्वत आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा होता है ऐसे लोगों का, आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है। इनकी बोलचाल की शैली, कुछ भाषा शैली अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इनकी भाषा शैली की वजह से लोग इनको जानते हैं, इनको याद करते हैं। फिर भी निम्न मंगल को अगर देखा जाए तो इसे उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसे भी निगेटिव श्रेणी में ही रखा जा सकता है इनका निम्न मंगल।
इतना ज़्यादा उभार भी निम्न मंगल पर अच्छा नहीं होता है। यह कई बार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी ला देता है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार भी बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही यह तिल सांसारिक व्यवहारिक सुखों में थोड़ी कमी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता को दिखाता है। इस तरह का वीनस माउंट कह सकता हूँ कि जब भी इस तरह का वीनस माउंट हो जाता है, कई बार दोष भी होता है ऐसे लोगों की कुंडली में। अब अगर इनके पास कुंडली है तो उसमें मैंने यही सलाह दूंगा किसी पंडित को दिखाएं, अगर न दिखाई हो तो इनके पूरे हाथ को देखकर मैं यह कह सकता हूँ कि पितृदोष या मांगलिक दोष इनके कुंडली में हो सकता है। अब यह दोष हो ही यह आवश्यक नहीं, लेकिन हो सकता है, ऐसी संभावना मुझे लगती है। अन्य भी कई लक्षण इस बात के दिखाई दे रहे हैं। ये भाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये जब भी इस तरह के नकारात्मक ये बन जाते हैं डॉट, तो दोष की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। यह रेखा जिस तरह से चल रही है, यह अगर किसी पुरुष के हाथ में होती तो इसे कहते फिर एडिक्शन लाइन, लेकिन ये विशेषकर महिला है और टीचर की जॉब से जुड़ी हुई है। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि इनको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होगी। एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी हो सकती है। जल्दी धूप लगना, जल्दी ठंड लगना, बारिश में भीगने पर तुरंत बीमार पड़ जाना, या धूल से एलर्जी होना, किसी न किसी चीज़ से एलर्जी ऐसे लोगों को ज़रूर होती है जब इस तरह से ये लाइन बन जाती है। और मून माउंट पे कोई विशेष निगेटिव चिन्ह नहीं है। लंबी दूरी की यात्राएं भी करी होंगी इन्होंने अवश्य ही, और आगे भी ये लंबी दूरी की यात्राएं ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनकी लक लाइन भी कुछ इस तरह से है। इनका केतु पर्वत अगर देखा जाए तो केतु पर्वत भी इनका डिस्टर्ब है। जब भी केतु पर्वत डिस्टर्ब होता है और इस तरह का ट्रायंगल नुमा बनता है साइन, वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ऐसी फीमेल को, विशेषकर फीमेल को संतान प्राप्ति के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी संतान होने का समय आता है, ऐसी महिलाओं को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है संतान प्राप्ति में। तो यह बात भी इनके साथ निश्चित रूप से हुई होगी। और कई बार यह पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद को भी दिखाता है। इनका लेफ्ट हैंड भी कुछ इस तरह का है, उस पर भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन की लंबाई अच्छी है और इस तरह से गिरती हुई ब्रांच जब होती है तो इसे माना जाता है मंगल दोष का कारण। स्वभाव में गुस्सा होता है ऐसे लोगों के ज़रूर, गुस्सैल स्वभाव भी है इनका, जो यह रेखा बता रही है। और मोटी है इनकी हार्ट लाइन, तो मन में दबाव को, तनाव को बताती है निरंतर। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, कई बार ऑपरेशन जैसी स्थिति भी, ये जब इस तरह का कट का निशान आ जाता है। लेकिन यह बात काफ़ी आगे वाली है। 60+ की एज के बाद में ऐसी संभावना इनके जीवन में बन सकती है कि इन्हें सर्जरी का भी सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है और माइंड लाइन इस तरह से दो मुही होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि 25-50 तो देखते हैं माइंड लाइन को। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी खासी है और ऐसी संभावनाएं या ऐसी परिस्थितियां अवश्य बनेगी इनके जीवन में 50+ की एज के बाद में, जो अच्छे के लिए ही होंगी कि इनकी एक विचारों में बदलाव जरूर आएगा।
सोच में कुछ चेंजेस आएगा और उस चेंजेस को ये अपने जीवन में भी अवश्य ही ढालेंगी। जो इनकी सोच चल रही है उस सोच से कुछ हटकर ये कार्य कर सकती हैं, ऐसा इंडिकेशन इनकी माइंड लाइन से मिल रहा है। तो अब देखते हैं लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है इनकी, अच्छी खासी लंबी लाइफ रहने की इनकी संभावना है। इनका क्वेश्चन भी है कि लाइफ के विषय में कुछ बताएं, तो लाइफ इनकी एक एवरेज लाइफ से भी अच्छी लाइफ इनकी जरूर रहेगी। और इनके लाइफ लाइन में एक प्लस पॉइंट ये है कि अच्छा खासा ऑफशूट ये निकला इनकी लाइफ लाइन से। जब भी लाइफ लाइन से कोई ऑफशूट निकलता है तो उस टाइम पीरियड पर ऐसी गुड लक जरूर होती है, कोई जॉब, कोई मकान, दुकान, फ्लैट या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा जो लाइफ का माइलस्टोन होता है। तो वह इंडिकेशन भी इनके हाथ में दिख रही है 35 वर्ष के आसपास में। और वो ऐसा भी हो सकता है कि जो इनका क्वेश्चन है सरकारी जॉब को लेकर, वो जॉब भी इनकी लग जाए। और एज इनकी अच्छी खासी लंबी रहेगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम 60 प्लस की एज में इनकी लाइफ लाइन में भी शो होती हुई दिखती है। तो अब देखते हैं इनकी सुनो, वो 11 बजे आएंगे लड़के को लेके। बुला लेते ना उसको। अभी आ रहे क्या? अरे आ रहे मतलब वो लड़के को लेके आ जाएंगी। कर दो घर के फोन से, आ जा बोलना घर कर दो ना। चाय वाय बना लेना, चूड़ा चढ़ा मंगा लो 10-20 रुपए का। उसको बुलाया जा रहा है। चुप रहो।